अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश ड्राइविंग लेसन्स की एक और क्लास के साथ मैं हूं वकास अकरम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 10 क्वेश्चंस जो कि हैं गाड़ी को रिवर्स चलाने के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है ये: como norma general se puede circular marcha atrás? एक जनरल कानून के तहत क्या हम गाड़ी अपनी को रिवर्स चला सकते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है सी se trata de una vía urbana, अगर आबादी वाली सड़क हो तो बिल्कुल हम चला सकते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है सी se trata de una vía interurbana, आबादी से बाहर हम गाड़ी को रिवर्स चला सकते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है नो y siempre está prohibido en autopistas y autovías। ऑप्शन सी कह रहा है नहीं, नॉर्मा जनरल ये है कि हम नहीं चला सकते, और ऑटोपिस्ता और ऑटोविया पे तो हमेशा ही ये ममनू है, आप गाड़ी रिवर्स नहीं चला सकते ऑटोपिस्ता और ऑटोविया। तो इसका सही जवाब क्या हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नो। नॉर्मा जनरल ये है कि हम गाड़ी रिवर्स नहीं चला सकते, लेकिन उसमें कुछ ऐसी गुंजाइश है जब हम गाड़ी रिवर्स चला सकते हैं। इसलिए यहाँ पे जो मेन लफ्ज है जिसकी वजह से सही जवाब इसका सी है वो है नॉर्मा जनरल। ये नहीं कि बिल्कुल ममनू है कि आप बिल्कुल रिवर्स गाड़ी चला ही नहीं सकते, लेकिन आम जो नॉर्मा जनरल है, जर्नल कानून है, उसके तहत हम गाड़ी रिवर्स नहीं चला सकते, और ऑटोपिस्ता और ऑटोविया पे तो ये बिल्कुल ममनू है। अगला सवाल: La marcha atrás se puede utilizar como complemento de las maniobras? तो क्या हम गाड़ी को जो रिवर्स चलाना है उसको किसी दूसरे maniobra, कोई और काम करने के लिए इसकी हेल्प। क्वेश्चन नंबर 2: La marcha atrás se puede utilizar como complemento de las maniobras de? तो गाड़ी जो रिवर्स है ये हम किसी दूसरे maniobra पे के जो कॉम्प्लीमेंट है उसको कंप्लीट करने के लिए यूज कर सकते हैं। वो कौन कौन से maniobras हैं? ऑप्शन ए parada, estacionamiento e incorporación a la circulación, थोड़ी देर के लिए रुकना, गाड़ी को पार्क करना, या सड़क में एंटर होने के लिए हम रिवर्स कर सकते हैं। ऑप्शन बी estacionamiento y cambio de sentido, गाड़ी को पार्क करने के लिए और यू टर्न लेने के लिए। ऑप्शन सी ninguna maniobra porque está prohibido siempre, कुछ भी नहीं हम कर सकते रिवर्स कॉम्प्लीमेंटो के साथ, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पे ममनू है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। हम जो मार्चा त्रास है, गाड़ी रिवर्स चलानी है, इसको एज ए हेल्पर यूज कर सकते हैं, गाड़ी रोकने के लिए, गाड़ी पार्क करने के लिए, और गाड़ी सड़क में एंटर करने के लिए। कम यू टर्न के लिए बिल्कुल हम ममनू है ये जो मार्च अतरास का यूज करना, और इसलिए ये ऑप्शन बी सही नहीं था। और ऑप्शन सी गलत इसलिए है क्योंकि वो कह रहा है बिल्कुल आप रिवर्स गाड़ी चला ही नहीं सकते, इस वजह से ऑप्शन सी गलत है। अगला सवाल: Si usted utiliza la marcha atrás para incorporarse o para estacionar? अगर आप रिवर्स जो गाड़ी है वो चलाते हैं किसी सड़क में एंटर होने के लिए या गाड़ी पार्क करने के लिए, के debe tener en cuenta, तो आपको ध्यान में या जहन में क्या रखना चाहिए? याद रखें, हमने अभी अभी पहले देखा है कि नॉर्मा जनरल ये है कि हम गाड़ी को रिवर्स चला ही नहीं सकते, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें हम एज ए कॉम्प्लीमेंटो, एज ए हेल्पर किसी और maniobra का हम रिवर्स गाड़ी चला सकते हैं। जैसा कि हमने देखा है, गाड़ी थोड़ी देर रोकने के लिए मतलब पारादा करने के लिए, एस्ताcionar करने के लिए गाड़ी पार्क करने के लिए, या किसी सड़क में गाड़ी एंटर करने के लिए हम ये रिवर्स जो गाड़ी है वो चला सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी हमें कुछ चीजें, इन तीनों चीजों के लिए जब हम यूज करेंगे रिवर्स चलाना, तो उस वक्त भी हमें कुछ चीजें ज़हन में रखना होगी। वो क्या है? ऑप्शन ए कि debo tardar menos de 15 segundos, मुझे 15 सेकंड से पहले पहले अपना वो maniobra कंप्लीट करना होगा जिसमें मैं रिवर्स गाड़ी चला रहा हूँ। ऑप्शन बी कह रहा है कि no puedo recorrer más de 10 metros, 10 मीटर से ज्यादा मैं रिवर्स गाड़ी नहीं चला सकता। और ऑप्शन सी कह रहा है कि puedo pasar
que puede pasar algún peatón por detrás, por lo que debemos hacerlo con precaución. कि पीछे से कोई जो पैदल चलने वाला पेतोन गुजर सकता है, इसलिए हमें बहुत ध्यान से चलाना होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, que debo tardar menos de 15 segundos। ये गलत है। यहाँ पे अभी एक और क्वेश्चन में आप देखेंगे 15 क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम मैं 15 मीटर रिवर्स जो है ना वो चला सकता हूँ, लेकिन ये भी हम बाद में देखेंगे। अगला क्वेश्चन, para estacionar, गाड़ी पार्क करने के लिए, ¿cuántos metros puedo recorrer marcha atrás? मैं कितने मीटर्स गाड़ी रिवर्स चला सकता हूँ? ऑप्शन ए, los que sean necesarios sin límite en vía urbana, आबादी वाली सड़क पे कोई लिमिट नहीं है, जितने भी जरूरी हों। ऑप्शन बी, los mínimos indispensables y como máximo 15। तो मिनिमम जितने कम से कम हो सके वो, और ज्यादा से ज्यादा आप 15 मीटर्स जो है ना वो गाड़ी रिवर्स चला सकते हैं गाड़ी पार्क करने के लिए। और ऑप्शन सी कह रहा है siempre que no invada un cruce de vías los que sean necesarios, जितने भी हो जाएं, लेकिन ये जहन में रखते हुए कि आप एक इंटरसेक्शन या जहां पे दो सड़कें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं उस तक ना पहुंचे, तो हम जितने भी मीटर्स रिकॉर्ड करना चाहें कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, los mínimos indispensables, कम से कम जितने भी हो सकें, और मैक्सिमम 15 मीटर। तो यहाँ पे एक और चीज हम नोट कर लेते हैं कि नॉर्मा जनरल ये है कि गाड़ी जो रिवर्स है वो हम नहीं चला सकते, सामने ही चलानी है। उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं या कुछ कह लें ऐसी जगह हैं जहां पे हम गाड़ी रिवर्स चला सकते हैं। तो उनमें से एक तो है पारादा करने के लिए, एक है स्टेशनर करने के लिए, और एक है गाड़ी को एक सड़क में एंटर करने के लिए। तो इन तीनों चीजों में भी हमने ये जहन में रखना है कि मैक्सिमम हम गाड़ी पार्क करने के लिए मिसाल के तौर पे हम 15 मीटर गाड़ी रिवर्स चला सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं चला सकते। अभी एक और इसमें एक एक्सेप्शन आएगी, वो भी हम देखते हैं अगले क्वेश्चन में। वो ये है, para incorporarse a la circulación dando marcha atrás, नॉर्मल ट्रैफिक में दाखिल होने के लिए, se puede invadir un cruce de vías, तो क्या हम एक चौराहे से गुजर सकते हैं या ऐसी जगह पे से गुजर सकते हैं जहां पे दो सड़कें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं? तो ऑप्शन ए कह रहा है नो, ऑप्शन बी कह रहा है सी, siempre que no se recorran más de 15 metros। बिल्कुल हम कर सकते हैं, लेकिन ये ज़हन में रखें कि 15 मीटर से ज्यादा गाड़ी रिवर्स नहीं चलानी। और ऑप्शन सी कह रहा है सी, siempre y cuando se haga a una velocidad moderada y con precaución। बिल्कुल हम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए यह है कि हमेशा हमें अपनी स्पीड कम से कम रखनी होगी और बहुत ही ध्यान से चलानी होगी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बिल्कुल नहीं। कभी भी आप गाड़ी रिवर्स चलाते हुए क्रूसे दे वियास, जहां पे दो सड़कें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, वहां हम गाड़ी रिवर्स नहीं चला सकते। बेशक पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि हम 15 मीटर तक गाड़ी रिवर्स चला सकते हैं, लेकिन उस केस में हम 15 मीटर तक नहीं जाएंगे जब 15 मीटर से पहले दो सड़कों का क्रॉस आएगा, एक क्रूसे दे वियास आएगा, तो वहां तक हम नहीं जा सकते, उसको हम क्रॉस रिवर्स नहीं कर सकते। अगला सवाल, si la calle está cortada y no puede cambiar de dirección ni de sentido, ¿cómo debe salir? अगर रास्ता बंद है, la calle está cortada, no puede cambiar de dirección, आप राइट या लेफ्ट मुड़ भी नहीं सकते, यू टर्न भी नहीं ले सकते, तो वहां से आप कैसे निकलेंगे? ऑप्शन ए कह रहा है marchando hacia atrás como máximo 15 metros, गाड़ी को रिवर्स करते हुए मैक्सिमम 15 मीटर। ऑप्शन बी, marchando hacia atrás el espacio estrictamente indispensable aunque haya que invadir un cruce de vías। ऑप्शन सी, sin invadir en ningún caso un cruce de vías। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे भी
हम एक ऐसी चीज को करने जा रहे हैं जो कि थोड़ी देर पहले हमने कहा कि हम ये नहीं कर सकते। तो पहले तो मैं इसका सही जवाब आपको बताता हूँ। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कि मार्चांदो hacia atrás, आपने रिवर्स जाना है। जितना कम से कम आप रिवर्स जरूरी हो आपके लिए, आपने वो करना है, कम से कम जितना हो सके। बेशक इसके लिए हमें एक क्रूसे दे बिया से ही गुजरना क्यों ना हो। तो आप कहेंगे अभी तो तुमने कहा है कि आप 15 मीटर भी आप पीछे नहीं जा सकते अगर क्रूसे दे बिया आ जाए, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना वो ये है कि जवाब ये है कि बेशक आप क्रूसे दे बिया से गुजरें। तो इसकी एक्सप्लिकेशन ये है कि इस केस में, जिस केस में हमें कहा जा रहा है कि आप ना ही यू टर्न ले सकते हैं और ना ही राइट या लेफ्ट जा सकते हैं, तो वहां से आप कैसे निकलेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ इस केस में आप अपनी जो क्रूसे दे बियास है वहां से भी रिवर्स करके गुजर सकते हैं, लेकिन ये जहन में रखते हुए कि कम से कम जितना कम हो सके उतना कम हमने रिवर्स चलाना है। बेशक लेकिन इस केस में हमें क्रूसे दे बिया से भी गुजरना पड़े, किसी चौराहे से भी गुजरना पड़े, तो हम इस केस में गुजर जाएंगे। तो एक दफा फिर मैं रिपीट कर देता हूं जो अभी तक हमने सीखा है। नॉर्मा जेनेरल ये है कि हम जब किसी क्वेश्चन में नॉर्मा जेनेरल आएगा और पूछा जाए कि क्या हम रिवर्स गाड़ी चला सकते हैं, तो नॉर्मा जेनेरल ये है, आम कानून ये है कि हम रिवर्स गाड़ी नहीं चला सकते। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें हमें इजाजत है। क्या करने के लिए? गाड़ी रोकने के लिए, गाड़ी पार्क करने के लिए, किसी ट्रैक में एंटर होने के लिए, दाखिल होने के लिए, या अभी हमने देखा है कि हम किसी ऐसी गली में चले जाएं जहां बिल्कुल वहां ना आगे जाने का रास्ता हो, ना लेफ्ट ना राइट, और ना ही यू टर्न हम वहां से ले सकें। तो इस केस में हम मार्चा त्रास कर सकते हैं। दूसरी चीज जो हमने सीखी वो ये कि गाड़ी पार करने के लिए मैक्सिमम हम 15 मीटर जो है ना वो रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन उस केस में हम 15 मीटर भी नहीं करेंगे जब हमें क्रूज से देबिया से गुजरना हो, किसी चौराहे से हमें गुजरना पड़े रिवर्स, तो वो हम पार करने के लिए ऐसा नहीं कर सकेंगे। लेकिन एक चौराहे से हम कब गुजर सकेंगे रिवर्स? जब हम आगे ना जा सकते हो, ना लेफ्ट जा सकते हो, ना राइट जा सकते हो, और ना ही यू टर्न ले सकते हो। तो इस केस में हम क्रूज से बिया से भी गुजर जाएंगे। अगला सवाल, en una calle cortada, एक दफा फिर वही calle cortada मतलब के सड़क जो है ना वो बंद है, donde no es posible circular hacia adelante pero sí se puede cambiar de sentido de marcha, está permitido salir marcha atrás। एक दफा फिर हमारी जो गली है वो बंद है, वहां पे हम राइट और लेफ्ट नहीं हो सकते, लेकिन हम यू टर्न ले सकते हैं। तो क्या वहां से हम रिवर्स गाड़ी करके निकल सकते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है सी, pero sin invadir un cruce de vías, बिल्कुल हम निकल सकते हैं, लेकिन कोई भी क्रूसे de vías मतलब किसी चौराहे से हम नहीं गुजर सकते। ऑप्शन बी कह रहा है नो, नहीं, हम वहां से रिवर्स नहीं निकल सकते क्योंकि हम वहां से यू टर्न ले सकते हैं। और ऑप्शन सी कह रहा है सी, सी नो रिकॉर्रे मास de 15 metros, अगर 15 मीटर से कम कम फासला हो तो आप वहां से रिवर्स कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बिल्कुल नहीं। एक ऐसी गली जो कि बंद हो उसमें सिर्फ आप उसी सूरत में रिवर्स गाड़ी निकाल सकते हैं जब आप ना लेफ्ट जा सकें ना राइट जा सकें, सामने तो वैसे ही बंद है, तो यू टर्न भी आप ना ले सकें, तब जाके आप वहां से गाड़ी रिवर्स कर सकते हैं, वरना नहीं। अगला सवाल, podemos utilizar la marcha atrás para cambiar de sentido de la marcha, तो क्या हम यू टर्न लेने के लिए रिवर्स गाड़ी चला सकते हैं? ऑप्शन ए सी, porque la anchura de la calzada no permite hacerlo de otra forma, क्योंकि जो सड़क है वो इतनी, उसकी जो चौड़ाई है वो इतनी नहीं है कि हम वहां से यू टर्न आसानी से ले सकें, इसलिए हमें जो रिवर्स करनी पड़ेगी। ऑप्शन बी सी, porque no molesto a otros vehículos, बिल्कुल मैं कर सकता हूं रिवर्स क्योंकि मैं दूसरी गाड़ियों को तंग यहाँ पे नहीं कर रहा। ऑप्शन सी कह रहा है नो, porque está prohibido utilizar marcha atrás para esta maniobra como norma general। तो नॉर्मा जेनेरल ये है कि हम मार्चा अत्रास
यू टर्न लेने के लिए यूज नहीं कर सकते। किन केसेस में हम मार्चा अट्रास यूज कर सकते हैं? गाड़ी रोकने के लिए, मतलब पारादा, एस्ताcionar, या किसी ट्रैक में, किसी सड़क में दाखिल होने के लिए। लेकिन यू टर्न लेने के लिए हम मार्चा अट्रास बिल्कुल नॉर्मा जनरल ये है कि हम कर ही नहीं सकते। यहाँ बिल्कुल अगर आप एक ऐसी गली में चले गए हैं जो कि बंद है, ना आप राइट जा सकते हैं ना लेफ्ट जा सकते हैं, तो उस केस में आप यू टर्न ले सकते हैं मार्चा अट्रास के साथ। लेकिन नॉर्मा जनरल ये है कि हम नहीं कर सकते। अगला सवाल, en qué circunstancias puedo circular marcha atrás? किन सूरत हाल में या किन सूरतों में मैं गाड़ी रिवर्स कर सकता हूं? ऑप्शन ए, únicamente como complemento de la parada, estacionamiento e incorporación a la circulación, सिर्फ और सिर्फ पारादा के लिए, मतलब गाड़ी थोड़ी देर रोकने के लिए, गाड़ी पार्क करने के लिए, या किसी सड़क में दाखिल होने के लिए। इन तीनों चीजों के कॉम्प्लीमेंटो, इनकी एज ए मदद आप यूज कर सकते हैं मार्चा अट्रास। únicamente, सिर्फ और सिर्फ। ऑप्शन बी, para estacionar y cambiar el sentido de la marcha, गाड़ी पार्क करने के लिए और यू टर्न लेने के लिए। ऑप्शन सी कह रहा है en una calle sin salida cuando no pueda cambiar de dirección ni de sentido, एक ऐसी सड़क जहां पे, एक ऐसी गली जो कि बंद हो, उसमें निकलने का रास्ता ना हो, तो आप ना लेफ्ट राइट हो सकते हो और ना ही आप यू टर्न ले सकते हो, तो तब आप मार्चा अट्रास यूज कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब यहाँ पे कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऐसी सड़क, ऐसा का ये जो कि कोर्टादा हो, जिसमें आप सामने ना जा सकते हो, लेफ्ट राइट ना जा सकते हो, यू टर्न ना ले सकते हो, तो वहां पे आप मार्चा अट्रास यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सवाल आपके जहन में ये होगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्यों गलत है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे गलत इसलिए है क्योंकि ये कह रहा है únicamente, सिर्फ और सिर्फ इन तीन केसेस में आप रिवर्स चला सकते हैं। तो ये गलत इसलिए है क्योंकि इन तीनों केसेस के अलावा ये भी केस एक है जहां पे सड़क या हमारी गली आगे से बंद हो, लेफ्ट राइट ना जा सकते हो, यू टर्न ना ले सकते हो, तो तब हमें रिवर्स करने की इजाजत है। तो इसका मतलब है únicamente, सिर्फ और सिर्फ ये तीन नहीं है, ये चौथा भी ऐसा केस है जिसमें हम यू टर्न ले सकते हैं। तो ये ऑप्शन ए गलत इसलिए है क्योंकि ये कह रहा है सिर्फ और सिर्फ। और हमारा आज का आखिरी सवाल, como complemento de la parada, गाड़ी थोड़ी देर रोकने की के एज ए हेल्पर, estacionamiento o incorporación, पार्क करने के लिए, या एक जो ट्रैफिक है या जो सड़क है उसमें दाखिल होने के लिए, ¿qué recorrido máximo puede hacer मार्चा अट्रास? तो मैक्सिमम आप कितने मीटर्स या कितना फासला रिवर्स तय कर सकते हैं? ऑप्शन ए, 15 metros sin invadir un cruce de vías, 15 मीटर और किसी भी चौराहे से, इंटरसेक्शन से या क्रूसे de vías से आप नहीं गुजर सकते, और मैक्सिमम 15 मीटर। ऑप्शन बी, el mínimo indispensable incluso invadiendo un cruce de vías, कम से कम जितना भी लाजमी हो, बेशक उसके लिए आप एक क्रूसे de vías से गुजरें। और ऑप्शन सी कह रहा है 15 मीटर्स, 15 metros incluso invadiendo un cruce de vías, 15 मीटर है मैक्सिमम आपके पास, बेशक आप क्रूसे de vías से भी गुजरें। तो इसका सही जवाब क्या हुआ? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, 15 मीटर्स, लेकिन sin invadir cruce de vías, मैक्सिमम आप 15 मीटर्स रिवर्स कर सकते हैं सिर्फ उस सूरत में जब आप क्रूसे de vías से ना गुजरें। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन समझ लें कि आपके 10 के 10 जो क्वेश्चन हैं उनका खुलासा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन तीन केसेस में आप रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स कितना कर सकते हैं आप? 15 मीटर रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन वो भी 15 मीटर मैक्सिमम तब होंगे जब आपके उस 15 मीटर में एक क्रूसे de vías ना आए, कि जब आप रिवर्स कर रहे हैं तो कोई चौराहा, इंटरसेक्शन आपके रास्ते में ना आए, उस केस में आप 15 मीटर्स कर सकते हैं, वरना आप 15 मीटर्स भी नहीं कर सकते। तो एक ऐसी सूरत भी है जिसमें हमें क्रूसे de vías से भी गुजरने की इजाजत है रिवर्स करते हुए। वो क्या केस है? वो इन तीनों में से एक भी नहीं है। वो ऐसा केस है जिसमें हमारी गली आगे से बंद है, लेफ्ट राइट भी नहीं हो सकते, यू टर्न भी नहीं ले सकते, तो उस केस में हम
जो है क्रूसेबिया से भी हम गुजर सकते हैं। तो इसके साथ हमारी आज की क्लास का होता है अख्तिताम। उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।